दोस्तों, आपका स्वागत है आम आदमी फाइनेंस के एक और क्लासरूम सेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसा कमाने के 4 ऐसे मेजर तरीके जो कि ग्लोबली वैलिड हैं और हम इनके बारे में बताएंगे और इन सबके माइंडसेट के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहचान जाएंगे कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं और आपको इस लैडर में ऊपर की तरफ कैसे बढ़ना है। इसमें 4 स्टेप्स हैं। इसका जो इंस्पिरेशन है मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है उससे लिया है। और ये किताब पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी एनलाइटमेंट मतलब मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे एक ऐसा ज्ञान मिला जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता है लेकिन हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ जिनकी आप परवाह करते हैं, जो चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ें और पैसे को और इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हम बिल्कुल सरल भाषा में ईजी रखते हैं, ऐसे इस भाषा में बोलते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए और ये सबके लिए यूजफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो वर्ल्ड ओवर पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं, जिसको इस तरीके से ब्रेक किया गया है ESBI। E इज फॉर एम्प्लॉई। एम्प्लॉई वो होता है जो कि किसी के लिए काम करता है, नौकरी करता है या जॉब करता है। एम्प्लॉई जो है वो अपना समय बेचता है और उस समय के बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है। वो जिसके लिए काम कर रहा है वो पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए जॉब करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। वो जो दुकान है या जो बिजनेस है वो कभी बहुत अच्छा कमाएगा, बहुत कम कमाएगा, कभी उसके बहुत बम्पर प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन आपकी सैलरी लगभग उतनी रहेगी। कभी कभार आपको बोनस मिल जाएगा, साल दर साल आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है, डिपेंडिंग कि आपकी अपनी स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही हैं, आप उस कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन कितना, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो है ई, जो कि है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो किसी और के लिए जॉब नहीं करते, जो कि अपने लिए काम करते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया, या हम कंटेंट क्रिएटर हो गए। हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपने लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं और वो जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉई को एक फिक्स सैलरी मिलती है, भले ही बिजनेस कम पैसा कमाए, ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं अगर वो ज़्यादा समय लगाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आपको एक स्टेप ऊपर ले जाती है एम्प्लॉयमेंट से। तो अगर आप किसी के एम्प्लॉई हैं तो कोशिश कीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अगर आप कदम बढ़ा सकते हैं, एकदम से नहीं तो धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, पार्ट टाइम में कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपनी स्किल्स को यूज़ करके, अपना समय को प्रोडक्टिवली यूज़ करके अपना पैसा कमाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। यानी ई से लेके आप एस क्वाड्रेंट में आ गए। इसमें जो माइंडसेट होता है, ई क्वाड्रेंट में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उतना ही काम करना पसंद करते हैं जितना उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि वो अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए कितने लॉयल हैं। जो कि एस क्वाड्रेंट है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे इंसान ज़्यादा जी जान लगा के काम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है। अगर वो 5 घंटे काम कर सकता है तो वो कोशिश करता है मैं 6 घंटे कर लूँ, 7 घंटे कर लूँ, क्योंकि उसका जो सीधा बेनिफिट है, अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसका जो एक्स्ट्रा कमाई होती है वो उसी को मिलने वाली है। तो एस क्वाड्रेंट में लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। या फिर एम्प्लॉय में भी हमने देखा है जिनको इंसेंटिव्स मिलते हैं वो ज़्यादा मोटिवेशन से काम करते हैं। तो जो इंसेंटिव वाला जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा सा आपको एस क्वाड्रेंट की तरफ ले आता है, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थोड़ा करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट है बिजनेस, यानी बी। बी जो है इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है। बहुत से लोग बिजनेस को ना समझ नहीं पाते हैं। अगर आप सपोज एक लॉयर हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस करता हूँ तो ये मेरा बिजनेस है, या फिर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बिजनेस आपके बिना काम कर सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी एस क्वाड्रेंट आपके बिना काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरे बिना भी ये वीडियोस बनते रहें तो ये एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं एक टीम रेडी करता हूँ जिसमें कि एंकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और वो सब मिलकर इसको चला रहे हैं, लेकिन इस ऑपरेशन को मैं ओन करता हूँ, तो मैं इस बिजनेस का ओनर हूँ। तो बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स जो है, या फिर बर्गर किंग जो है, या फिर डोमिनोज जो है, ये फूड बिजनेसेस हैं। तो इनके जो मालिक हैं वो वहाँ बैठ के वो काम नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ भी बैठे हैं ये काम चलता जा रहा है। अगर आपने कोई ऐसा सेटअप बना दिया है जहाँ से आप उठ के चले भी जाते हैं या आप सो भी रहे हैं, तो या आप वहाँ पे नहीं भी हैं, आपके बाद भी वो चलता रहेगा, तो उसको बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस में प्रोसेसेस होते हैं। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस की तरफ जाते हैं, आपको प्रोसेसेस बनाने होते हैं, आपको टीम्स बनानी होती हैं, आपको कैपेबिलिटीज बनानी होती हैं। हाँ, इसमें खर्चा होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कंपैरिजन में आपको लोग भी रखने पड़ेंगे, सिस्टम्स भी, प्रोसेसेस भी बनाने पड़ेंगे, तो आपको बिजनेस की वायबिलिटी को भी स्टडी करना पड़ता है। लेकिन ये जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाता है। तो अगर आप एम्प्लॉय सेगमेंट में है तो आप कोशिश कीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ बढ़ें, सेल्फ एम्प्लॉयड में है तो कोशिश कीजिए कि प्रोसेसेस बनाएं, बिजनेस की तरफ बढ़ें। और इससे जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट है, जो कि इससे भी ऊपर अपग्रेड है, वो है आई क्वाड्रेंट, जिसको भी बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेसेस को ओन करता है, लेकिन मल्टीपल बिजनेसेस ओन करता है और उसमें पैसे लगाता है। वो उस बिजनेसेस को चलाता नहीं है। तो आप उन बिजनेसेस को रन नहीं कर रहे हैं, आप उनमें सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी
बड़ी कंपनी के शेयर खरीद लिए। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि सपोज आपने टीसीएस के खरीद लिए, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। सपोज आपने टीसीएस के शेयर खरीद लिए, तो आप टीसीएस में उस जितना शेयर आपका है उस हिस्से के मालिक हो गए, तो आप कंपनी के माइनॉरिटी ओनर हो गए। तो कंपनी जब प्रॉफिट करेगी, कंपनी जब बढ़ेगी, उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो आपके पास जितने शेयर हैं उससे प्रोपोर्शन में आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो उस तरीके से आप इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में हो गए। आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं या आप किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से आपको कैश फ्लोज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फ्लैट खरीद लेते हैं, छोटा फ्लैट जिसमें आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो एक तरह से आप इन्वेस्टर ही हैं। वो उतना पैसिव नहीं है क्योंकि आपको टेनेंट ढूंढना, इन्वेस्ट करना, वो सब करना पड़ेगा। वो एक पार्शियली पैसिव इनकम है, एक पार्शियल इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ वो मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। तो ये है 4 क्वाड्रेंट। तो जो सबसे ज़्यादा आपको टाइम और फ्रीडम देता है वो है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। उससे कम टाइम और फ्रीडम आपको मिलेगा बिजनेस क्वाड्रेंट में, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो उसको शुरू करने के लिए जो उनके प्रोसेसेस को ओवरसी करना है, आपको सुपरवाइजरी रोल है वो हमेशा रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पैसा उससे कम बनेगा बिजनेस से कंपैरेटिवली, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपका सबसे कम पैसा बनता है, आपका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है और आप सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री रहते हैं, क्योंकि रिस्क जो है वो बिजनेस ओनर का है या एम्प्लॉयर का है जो उस बिजनेस को चला रहा है। तो जैसे जैसे आप लैडर में ऊपर जाते जाएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आपका रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन आपका पैसा कमाने की क्षमता भी बढ़ रही है। तो जो बेस्ट क्वाड्रेंट है वो पहुंचने के लिए वो है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट, लेकिन डायरेक्टली इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए आपके पास रिसोर्सेज, पैसा और ये सब होना चाहिए। तो इफ यू आर ब्लेस्ड विद रिसोर्सेज एंड मनी, देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। बाकी जो नॉर्मल इंसानों की जो मैंने जर्नी देखी है, मेरी जर्नी भी वो एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ रही है। मैं इनफैक्ट अभी ई क्वाड्रेंट से मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन मैं एस, बी और आई क्वाड्रेंट में तीनों में कुछ कुछ तरह से इन्वॉल्व हूँ। तो मेरी भी इच्छा ये है कि मैं आई क्वाड्रेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट और मूव करूँ। तो आपको ये जो जानकारी है वो यूज़फुल लगी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, अपने माइंडसेट को तैयार करेंगे और आप अपने आप को एक पूरी जानकार रहते हुए चेतना के साथ कोशिश करेंगे कि मैं आगे बढ़ूं, ई से एस क्वाड्रेंट में, एस से बी में और बी से आई की तरफ जाऊं। अगर आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे। कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ ना कुछ मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, एटलीस्ट नियत तो रखनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ी सी तैयारी करेंगे, तभी आप आगे जाएंगे। अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिए जो इस चीज़ से फायदा कर सकते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, अच्छे मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनसे शेयर कीजिए। ये जानकारी जो है हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पब्लिक डोमेन में ही नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये स्कूल की जानकारी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मनी माइंडसेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से अपने काम को देखते हैं, आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं, बिजनेस की तरह देखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तरह देखते हैं या इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, ये चीज़ डिफाइन करती है कि आप फाइनेंशियली लाइफ में कितना अच्छा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।